ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वरः पादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः नमो नमः। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वह विषय है कि आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है कि यह खबर सुनते ही आपका पैर हाथ फूलने लगेगा। मेरे मित्रों, यह क्या संदेश दे रहा है या आपके जीवन के लिए क्या संकेत है? मेरे मित्रों, कौन सी बड़ी घटना आपके जीवन काल में होने वाली है? क्या अशुभ घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होगी या शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होगी? क्या यह संकेत से आप करोड़पति बनेंगे या फिर निर्धन बनेंगे? तो मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में कौन कौन से घटना घटित होगी और कौन से फल प्राप्त होगा और कौन से लोग आपको धोखा देंगे और दुश्मन कौन से चाल चल रही है और भाग्य में क्या लिखा हुआ है और भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। क्योंकि मित्रों, जीवन बहुत ही अनमोल है और अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तिथि और समय का बहुत ही मान्य रहता है। मित्रों, अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं और अशुभ दिनों में अगर कोई आप शुभ कार्य कर ले रहे हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, अपनी भविष्यवाणी को जानना बहुत ही जरूरत रहती है। इससे आपको यह सूचित कर देता है कि आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटना घटित कब होने वाली है और क्या होने वाली है। इससे आप सतर्क और सावधान रह जाते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि यह जीवन का जो पहिया है यह बहुत ही खतरनाक होती है, कभी भी पलट सकती है। कौन से जादू टोना टोटका कब किसका नसीब को फोड़ सकता है, कब ये जादू टोना, ग्रह की चाल, प्रेत बाधा और शुभ समय और अशुभ समय कब किसके किस्मत पे ताला बांध दिया जाएगा, कहना बहुत ही मुश्किल है। और एक बार किस्मत पे ताला लग जाने के बाद पूरे जीवन काल तक दर-बदर ठोकरें खाते रहोगे मेरे मित्रों। तो चलिए आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें मेरे मित्रों, कमेंट में जय मां काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन में यह देवी देवता ही हमेशा साक्षात खड़े रहते हैं, अन्यथा आप जिसके पीछे दिन रात खर्च करते हैं रुपया पैसा धन दौलत, वह भी आपको एक दिन छोड़कर चले जाते हैं। यही देवी और देवता और आपकी परछाई हमेशा साथ रहती है, अन्यथा सारे लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया स्वार्थ की दुनिया है मेरे मित्रों। यह दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। जब तक आप लोगों को बहुत मान सम्मान करेंगे, लोगों के प्रति आप बहुत खर्च करेंगे, आपके पास जो धन दौलत है वह लोगों के प्रति अगर आप लुटाएंगे तो आप बहुत अच्छे होते हैं, और जिस दिन आप लुटाना बंद कर दोगे आपसे ज़्यादा बुरे कोई लोग नहीं होते मेरे मित्रों। क्योंकि यह आपको भी भली भांति पता है कि आप लोगों को कितने इज्जत करते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छाई करते हो, ये सब कोई पता है, हमें भी पता है, आपको भी भली भांति पता है, और जिसकी भलाई आप करते हैं उसको भी पता है मेरे मित्रों। लेकिन आप लाख लोगों के लिए भलाई करते हैं और भूलवश, क्योंकि मेरे मित्रों आप भी एक मनुष्य हैं, अगर आपसे छोटी सी गलती हो जाती है तो आपसे ज़्यादा खराब, आपसे ज़्यादा बुरे व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं रहता है। जब तक आप लोगों के लिए भलाई करते हो तब तक आप दुनिया के सबसे अच्छे और महान व्यक्ति हैं। जैसे ही भूलवश कोई गलती आपसे हो जाती है तो आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर वही दुश्मन में कन्वर्ट हो जाता है मेरे मित्रों। क्योंकि मेरे मित्रों, आपको बचपन से आदत है एक दूसरे की मदद करना। आप जिसको अंगुली पकड़ के चलने सिखाते हैं, जिसको आगे बढ़ाते हैं, जो रास्ते पे भटक रहा होता है उसे आप
अपना रहने के लिए छत देते हैं, आप उसको भोजन देते हैं और फिर अपना ही कार्य उसे सिखाते हैं और वही व्यक्ति एक दिन आपका जान लेने पे तुल जाता है। मेरे मित्रों, आप यकीन नहीं मानिएगा कि आपके जीवन काल में जितने सारे व्यक्ति आए हैं, सभी कोई आपको कहीं ना कहीं धोखा देकर आपको लूटकर ही चला गया है। किसी ने आपका भला नहीं किया। जब आपकी मुसीबत आती है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता है आपका। आज से 5 साल पहले आप लोगों को बहुत मदद करते थे, लेकिन आज आपको जब जरूरत पड़ा है तो सब कोई पीछे हट रहा है, चाहे वह रुपया पैसा रहे, धन दौलत रहे या अन्य किसी भी क्षेत्र रहे मेरे मित्रों। इसलिए यह जीवन आपको अकेले ही आगे बढ़ाना है और कोई आपका साथ नहीं देगा मेरे मित्रों। आप किसी के लिए कितना भला करें, जब तक आप उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं तब तक ठीक है, अन्यथा आप कौन वो कौन, वह पहचानने से आपको इनकार कर देगा। तो मेरे मित्रों, जैसे कि इस समय आपके जीवन काल में सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वह रुपया और पैसा को लेकर है। पैसे आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है और कर्ज भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। और इस समय दुश्मन भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। जादू टोना, भूत प्रेत, डाकनी की चालनी, सभी कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है मेरे मित्रों। और ग्रह भी आपका साथ नहीं दे रहा है और वास्तु दोष भी बना हुआ है और पितृ दोष भी आपके कुंडली में बना हुआ है। तो मेरा मित्रों, आपसे निवेदन है कि आपके हाथ से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप बार बार चूक जाते हो, बार बार माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इस बार आपसे बहुत बड़ी गलती होगी, तो आप अपने हाथों को सोच समझ कर चलाएं तो बेहतर होगा मेरे मित्रों। क्योंकि यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कुंडली से जो बातें निकल कर आ रही है, मैं उनका विश्लेषण के बाद ही आपको मैं बता रहा हूँ मेरे मित्रों। आपके हाथों से बहुत बड़ी गलतियाँ होने वाली है, जो कि इस बार आप बुरे फंस सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इनसे आपको थोड़ी सावधान और सतर्क रहनी है। किसी को अगर आप किसी के साथ मारपीट होता है तो अपने हाथों पे कंट्रोल करके रखें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपके हाथ से किसी की जान जा सकती है मेरे मित्रों। और यह बहुत ही भयावह स्थिति में आपके कुंडली में दर्शाया गया है, क्योंकि आपका जीवन इस बार ऐसी का तैसी हो जाएगा मेरे मित्रों। कभी भी बेवजह का आपको किसी से नहीं उलझना है, और जैसे ही आप किसी को मारते हैं तो आपके हाथों में एक मृत्यु लिखी हुई है, किसी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप किसी के ऊपर हाथ ना चलाएं तो बेहतर होगा। फिर आपको कोर्ट कचहरी, जेल फाटक का दरवाज़ा देखना पड़ेगा मेरे मित्रों। इससे बेहतर होगा कि आप सतर्क और सावधान रहें तो बेहतर होगा मेरे मित्रों। क्योंकि ऐसे भी आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है। एक समस्या आपके घर से बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी समस्या घर के अंदर प्रवेश कर रही होती है मेरे मित्रों। ऐसा आपका जीवन चल रही है। 2 दिन की खुशी आपको प्राप्त होती है, तीसरे दिन फिर आप दुखी में बदल जाते हो। आप जिसके लिए अच्छाई करने के लिए सोचते हैं वह आपके प्रति बुरा सोच लेता है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि यह समय आपको बस दिसंबर तक आपको बच के रहना है मेरे मित्रों। ये 15 नवंबर से लेकर आपको 30 दिसंबर तक आपको बच के रहना है। और इतना समय में आपके जीवन में जो है कि बहुत ही अशुभ घटनाएं घटित होने वाली हैं, तो आप सतर्क रहें। क्योंकि मेरे मित्रों, वाहन से दुर्घटना भी दिखाई दे रही है और बड़ी गाड़ियों के चपेट में आप आ सकते हैं। इसलिए किसी भी वाहन का आप ओवरटेक नहीं करें, और जब भी आप वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाएं। कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाकर चलें मेरे मित्रों। क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है और बहुत कुछ निकल के आ रही है मेरे मित्रों। बहुत कुछ आपके भविष्यवाणी से निकल कर आ रही है। इसलिए आप इन चीज़ों से सावधान और सतर्क रहें तो बहुत ही बेहतर होगा। किसी के ऊपर आपको टिप्पणी करने से बचना होगा, क्योंकि यह भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और आपका बात जो छिड़ेगा, आपका जो दुश्मनी बनेगा, यह आपकी वाणी से ही बनेगा मेरे मित्रों। क्योंकि अगर किसी पे टिप्पणी करते हैं तो आपसे कंट्रोल नहीं रह जाता है और पूरे किसी का पोल खोल डालते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके पेट में कोई भी बात नहीं पचता है। आप जब तक लोगों को नहीं सुना लेते हैं तब तक आप सुकून और शांति से नहीं बैठते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी टिप्पणी, अपनी
बोली पे, अपनी वाणी यानी जो भाषा आप बोलते हैं उस पर कंट्रोल रखें। कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, अन्यथा आप लेने के देने में फंस सकते हो। तो मेरे मित्रों, इनके अलावा राहु और केतु का आपके ऊपर बुरा प्रभाव है। राहु और केतु का बुरा प्रभाव है, इससे आपके कार्य असफल रह जाएंगे और जो भी कार्य आप करते हैं वह आधे अधूरे में रह जाएगा या वह कार्य में कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरे मित्रों, जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं और नए व्यापार करना प्रारंभ किए हैं, यह सप्ताह महीना तक आपका सही चलेगा, उसके बाद ठप पड़ जाएगा। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है मेरे मित्रों। आपको स्नान करने के बाद प्रातः काल जो है प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल दें मेरे मित्रों। और रविवार के दिन जो सूर्य को आप जल चढ़ाएंगे उसमें 7 लाल मिर्ची के दाने, लाल मिर्ची के 7 दाने उस जल में डालकर सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। इनसे क्या होगा कि आपके ऊपर जो राहु और केतु का प्रभाव है, जो दुश्मन का प्रभाव है, यह समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही आप स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद 2 से 3 तुलसी का पत्ता आपको प्रतिदिन खा लेनी है। राहु और केतु से छुटकारा प्राप्त होगा। और राहु और केतु का जो असर होता है वह कहाँ पे होता है? जैसे कि एग्जाम्पल, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अब लग रहा है कि आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वहीं पर जाकर अटक जाएगा या फिर वो अधूरा छूट जाएगा। केस मुकदमा में आपका तारीख पे तारीख प्राप्त होता रहता है, यह राहु और केतु का प्रभाव है, मुकदमा आपका क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको यह कार्य करना है। आप कहीं भी आप जो है ज्वाइंट व्यापार करते हैं, साथ में व्यापार करते हैं, तो दोनों के बीच मतभेद हो जाएगी और दरारें उत्पन्न हो जाएगी मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं आपके जीवन में जो कलह और कलेश चल रही है, घर पे कभी सुख और शांति आपका नहीं रह पाता मेरे मित्रों। आपके कहे बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चे अलग किसी के साथ घूम रहे हैं, आपकी पत्नी अलग, आपके पति अलग, आपके माता पिता आपसे अलग हो गए हैं, कोई एक दूसरे का कहा घर पे नहीं मान रहा, सभी का मन सब जैसा है और मन आपका हमेशा विचलित रहता है। परिवार को लेकर चिंता आपको अधिक सताते रहता है मेरे मित्रों। घर परिवार को लेकर चिंता आपके मन में हमेशा बनी रहती है। आपका रुपया पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है। आप बहुत कमा लेते हो, बहुत कमाते हो मेरे मित्रों, लेकिन आपके हाथ में रुपया और पैसा टिकने का नाम नहीं लेता है। आखिर ऐसा क्यों आपके जीवन काल में होता है? घर में अक्सर कलह कलेश, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। तो मेरे मित्रों, इसमें आपका जीवन का सबसे बड़ा हाथ है आपके पितृदोष का। कुंडली में स्पष्ट रूपों में पितृदोष लिखा हुआ है। एक बार आप पितर पूजन और ब्राह्मण भोजन अवश्य करा लेना मेरे मित्रों, क्योंकि यह पितृदोष जो होता है यह आपको जीने नहीं देगा, 7 जन्मों तक भी यह पीछा नहीं छोड़ेगा आपका मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें, ब्राह्मण भोजन अवश्य करा लें मेरे मित्रों। अगर आपसे नहीं हो पाता, आपके पास समय नहीं है, तो आप हमें भी दे सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है आप उस पर कॉल करके अपने पितृ घर पे जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम, गोत्र और मृत्यु की तिथि और स्थान आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे द्वारा भी कर दी जाएगी। और एक बार ब्राह्मण भोजन करा लेना। अगर ब्राह्मण आपके घर आना नहीं चाहता है तो आप हमें भी जो देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ मेरे मित्रों। चलिए हम बात करते हैं आपके जीवन काल में जो भूत और प्रेत की जो बाधाएं लगातार दिख रही है। आपके जो दुश्मन है लगातार आपके ऊपर जादू टोना प्रेत बाधा पिचासनी डाकनी करता रहता है, कुछ न कुछ आपके घर के ऊपर छिड़काव करता रहता है, जिसके कारण से आपके घर परिवार तो टूटा ही है। आपके परिवार में जो बच्चे शादी होकर कहीं चले गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर हैं, देश में विदेश में कहीं हैं, बाहर में आउट ऑफ कंट्री है कोई, तो वहाँ पर भी उसे पीछा नहीं छोड़ रहा है। वहाँ भी उसे बुरे सपने आता है, रात में लगता है उसे कोई दबा दे रहा है, पीछे पीछे कोई चलता है, परिवार के बीच में दंगाई उत्पन्न हो जाता है, उनके बीच में परिवार के बीच में ऐसे खूनी खेल हो जाता है, करा देता है खूनी खेल कि पति और पत्नी में कभी बन नहीं पाता है, बच्चों के बीच कभी बन नहीं पाता मेरे मित्रों, पत्नी पति के बीच मारामारी तक हो जाता है मेरे मित्रों, जान मारने तक उतारू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न हो रही है और ये लगातार 4 वर्षों से बन रही है मेरे मित्रों। जीवन का यह खेल बहुत ही
खतरनाक तरीके से वह और भी गहरा होते जा रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन है, आसपास में कोई तांत्रिक है तो वहाँ से भी आप सॉल्व करा सकते हैं, अन्यथा आप हमें भी भेज सकते हैं, मेरे द्वारा भी कर दी जाएगी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेरे मित्रों, यह कार्यक्रम बहुत ही शक्तिशाली कार्यक्रम है और इसके अंदर इतनी ताकत और क्षमता रहती है कि अगर आप कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो घर की 90% जो नकारात्मकता है, जो घर में कलह और कलेश है, वो यूं ही समाप्त हो जाएगा। 10% आप उपाय करके ठीक कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आ गया हूँ आपकी सेवा में, मैं 24 घंटा आपको मैं अपनी सेवा दूंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और काल भैरव के दरबार, माता कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद ही से प्रस्तुत की जाती है। और शनिवार और रविवार को रात्रि को काल भैरव के दरबार में पूजा की जाती है, सिर्फ आपकी राशि के लिए, ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, घर परिवार के लोग हमेशा सुखी संपन्न रहे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहे, किसी भी तरह का कलह और कलेश का आपको सामना नहीं करना पड़े। मेरे मित्रों, जीवन की स्थितियाँ आपकी बेहतर बनता चला जाए, इनसे ज़्यादा खुशी हमें कुछ नहीं मिल सकती। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है मेरे मित्रों। इसलिए आपकी जो समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो इस कार्यक्रम को जो लगातार देख रहा है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है और उसकी स्थितियाँ बहुत धीरे धीरे सुधार हो रही है। उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास रुपया पैसा धन दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देना, आपका जीवन यूं ही संवर जाएगा। मेरे मित्रों, आपको किसी के दरबार भटकने की जरूरत नहीं है, कोई रुपया पैसा आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर छोड़ देना है, इसके अतिरिक्त आपको कोई कार्य नहीं करना है। और रात में जब भी आप सोते हैं एक बार गायत्री मंत्र घर पर चलाकर छोड़ देना, जीवन आपका संवर जाएगा। मेरे मित्र, अब हम बात करते हैं जो रुपया और पैसा जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रखा है, आमदनी कम और खर्च आपके ज़्यादा हैं, तो इससे गुरु महाराज जो हैं आपसे नाराज हैं। और इनके लिए आपको 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज ब्रॉन्ज यानी तांबा में बनवा कर उसे धारण कर लें और एक बार गंगा स्नान आप कर लें। मेरे मित्रों, जीवन में ना जाने मेरे मित्रों, जाने अनजाने में कई सारे ऐसे गलतियां हो जाती हैं जो कि जब तक लोगों का खून गर्म रहता है तब तक वह किसी को नहीं समझता है। जाने अनजाने में किसी का मर्डर कर देता है, जाने अनजाने में किसी को बहुत अधिक चोट पहुंचा देता है, बहुत कुछ हो जाती है गलतियां लोगों से। लेकिन वह धीरे धीरे जैसे 30+ होता है उसके ऊपर वह जितनी गलतियां किया है वह धीरे धीरे हावी हो जाता है और उसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा पड़ना प्रारंभ हो जाता है। और फिर जिंदगी जब नर्क की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, घर में जब नकारात्मकताएं फैल जाती है, तब उसे होश आता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसे साधु संत और तंत्र मंत्र सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। और जब तक खून गर्म रहता है तब तक तो कोई देवी देवता, कोई भूत प्रेत उसे नजर ही नहीं आता है। और जैसे 30 क्रॉस करने के बाद उसे जो एहसास होना प्रारंभ हो जाता है, वह पूरा जीवन काल तक कभी सुख शांति से नहीं बैठ पाएगा और हमेशा पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। मेरे मित्रों, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।